ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान हयग्रीव का बात चल रहा था। उनकी जो द्वितीय कथा आते हैं मधुकैटभ का वध करना। हम देखें हैं जो असुरद्वय है वो अजेय थे एवं भगवान के साथ 5000 साल तक बाहुत युद्ध से कोई भी किसी को पराजित नहीं कर पाया भगवान विष्णु के साथ। तब हयग्रीव रूप से मधुकैटभ को वरदान देने के लिए तैयार हो गया। अगर तुम चाहे तो कुछ वर प्रार्थना करो। उन लोग अपने अहंकार से मदोन्मत्त थे तो मधुकैटभ बता नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे कुछ प्रार्थनीय हो तो तुम मांग लो। तो हयग्रीव इसी अवसर का लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा निधन हमारे हाथ से हो जाए। तो सुनकर वो समझ लिया जो वंचित हो गया। तब उन्होंने फिर सोच के देखा ये चारों ओर जल प्लावित है। तो उन्होंने एक शर्त रखा है, आवाम जही न जत्रुर्वी शलिलेन परिप्लुता। ये चंडी में भी श्लोक है। ठीक है, अगर हमें वध करने चाहते हो इसी स्थान पर करो जो सूखा होगा। सूखा तो कुछ है नहीं, चारों ओर जल प्लावित है। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। और उनके 2 विशाल जंग को एकत्र करके एक विशाल सूखा शुष्क क्षेत्र बना और उन्होंने कहा यहाँ पर तुम्हारा शीर ढक दो, ये सूखा स्थान है। और उसी समय शंकर उनके चक्र प्रेरण कर दिए उनके हाथ में। तो उन्होंने और कुछ कर नहीं पाया। जब देखा सूखा शुष्क स्थान है उसको शीर ढकना ही पड़ा। तो साथ साथ सुदर्शन चक्र से उसको शीर कर दिया, उसको खत्म हो गया। तो यही जो कहानी है हयग्रीव का 2 किस्म का। एक उनका तृतीय कथा भी आते हैं रामायण में। रावण की ओर से एक हयग्रीव असुर युद्ध किया था एवं युद्ध में वो वीर गति प्राप्त हो गया था। कौन उसको मारा था इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन वो राम रावण युद्ध में उनका निधन हो गया था। तो इस प्रकार जो हयग्रीव जैसे
एक विचित्र असुर को निधन करने के लिए भी भगवान विचित्र रूप धारण करते हैं एवं सदैव सृष्टि को रक्षा करते हैं। इसके परवर्ती अवतार श्रीहरि, जो कि ध्रुव को उनका प्रार्थना मंजूर कर दिया एवं गजेंद्र मोक्षण कर दिया। तो ध्रुव का उपाख्यान हमारे पुराण में अतीब उपादेय उपाख्यान है। एक छोटी सी बालक कितने उनके समर्पण है, कितने मानसिक दृढ़ता है, संकल्प है, वो एक अनन्य नदी स्थापन कर दिया, भक्तगणों के बीच एक आदर्श दिशा निर्देश प्रस्तुत किया। स्वयंभू मनु के एक पराक्रमशाली पुत्र थे उत्तानपाद। उत्तानपाद का 2 महिषी थे। बड़ी भार्या थे सुनीति एवं छोटी भार्या थे सुरुचि। सुरुचि के प्रति उत्तानपाद का अधिक स्नेह था एवं उसका पुत्र एक पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। जबकि बड़ी भार्या सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। तो नियम अनुसार ध्रुव उनके बड़े बेटा है, तो उनको ही राजत्व का प्रथम अधिकार होना चाहिए था। लेकिन राजा ने जो सुरुचि के पुत्र को ही अग्राधिकार देते थे, सुरुचि की अधिक स्नेह प्रदर्शन करते थे। तो एक दिन जब उत्तानपाद अपना उत्तम को लेके गोद में लेके बैठे थे, उस समय ध्रुव वहाँ पर आए और उन्होंने भी पिताजी का गोद में बैठना चाहा, लेकिन पिताजी उनके इनकार कर दिया। और उस समय में वहाँ पर उपस्थित थे उनका विमाता सुरुचि, ध्रुव का विमाता। तो सुरुचि ने बताया, श्लेषपूर्ण कंठ से बताया, बेटा तुम्हारा पिताजी को गोद में बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि तुम राजपुत्र हो, लेकिन तुम्हारा आविर्भाव मेरे कोख से नहीं हुआ। तुम अगर राज सिंहासन में बैठने चाहते हो तो भगवान विष्णु को प्रार्थना करो ताकि तुम मेरे गर्भ से जात हो जाए, तब तुम्हारा अवसर मिलेगा। जब तक तुम्हारा गर्भधारिणी माँ मैं नहीं होती हूँ, तब तक तुम्हारा ये अवसर नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर ध्रुव का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्हें बहुत उत्तेजित हो गए एवं ताज्जुब बन के देखा कि उनके पिताजी भी सुरुचि को समर्थन कर रहे हैं। पिताजी कोई स्नेह पर उनका प्रदर्शन नहीं किया। तब वहाँ पर ही वो संकल्प कर लिया, इसके समाधान होना जरूरी है। मैं वही नारायण को हम तप करूँगा एवं ऐसी दृढ़ संकल्पता से करेंगे ताकि वो अवस्था हमें कृपा करेंगे एवं हमारे जो नए राज्य का अधिकार वो जरूर हमें मिलेगा।
इसे सोचकर वो अपने माताजी के पास चले गए और रोते हुए ये सब बताया। जब सुनीति ने सब सुना वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने बताया, हाँ ये बात सच है कि तुम्हारा पिताजी सुरुचि के साथ अधिक स्नेहवश उनको पुत्रों को अग्राधिकार दे रहे हैं और हम लोग सब अपना अपना पूर्व जन्म का प्रारब्ध अनुसार इस जन्म का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान को आप पास हम लोग पुनः निवेदन करें तो ज़रूर हमारे अवस्था का परिवर्तन हो जाएगा। तो ठाकुर की ये अद्भुत कृपा भगवान विष्णु का सुनकर तो वो माता को निवेदन किया, मैं तत्काल जाके श्रीहरि को स्मरण करूँगा या उनको कृपा से मैं हमारा राज्य का जो हिस्सा है वो ज़रूर ले लूँगा। तो भगवान के पास वो जाने का उद्देश्य था राज्य पर अपना अधिकार पाना। तो सुरुचि उनको इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा, देखो बेटा, तुम अभी तुम्हारा उम्र अत्यंत कम है, तुम अभी सत्कर्म करते रहो, तुम भगवान को निवेदन करते रहो, जो समय पर आके तुम सब साथ छोड़ के भगवान को एक मतलब आराधना कर सकते हो। आप बहुत ही कम उम्र के हो, इस समय तपस्या का समय नहीं है। लेकिन ध्रुव ने कहा, ये बात सुनकर हम एक मुहूर्त भी नहीं रुकना चाहता हूँ, अभी ही हम वन के लिए चले जाएंगे एवं एक निष्ठ होकर नारायण को आराधना करेंगे एवं ये समस्या को समाधान उन्हीं को करना पड़ेगा। ये सोचकर वो माँ को पास ही निवेदन किया। तगत्ता जब इसका इतना जो मन का आवेग है तो वो उसके माता जी उनको अनुमति दे दिया। बोले, ठीक है बेटा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम सावधानी से श्रीहरि को स्मरण करो, वो अवश्य तुम्हारा मनोवांछा पूर्ण करेंगे। तो माता का आशीर्वाद देकर तो वो इतना अल्प उम्र में भगवान का आराधना करने के लिए निकल गए। फिर आगे का विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज विशेष पावन दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमारे लखनऊ आश्रम से परिचित कार्यक्रम युवाओं के लिए विशेष सुबह से 9 बजे से 10 बजे तक प्रोसेशन लखनऊ पुलिस लाइन से पैदल होके जाटा आएंगे रामकृष्ण मठ लखनऊ में, और वहाँ पर 10 से 12 तक लगातार युवा कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे प्रधान अतिथि होंगे सुबह का प्रोग्राम में, एवं युवाओं का कार्यक्रम भी होगा। विवेक टांगरी जी भी वक्तृत्व देंगे। इंदु सुभाषादी भी हमारे स्टार वक्ता है। शाम को संध्या आरती के उपरांत
आज सोमवार है एवं स्वामी विवेकानंद को शिवावतार कहलाता है। उसी अनुस्मरण से आज शिव नाम संकीर्तन होगी हमारे मंदिर में संधर्ती के उपरांत। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।